अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की फ़ेवरेट रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में तो पढ़ लिया होगा, आज हम आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले हैं। बहुत ही क्विक, बहुत ही मज़े का बनने वाला है ये पिज़्ज़ा है। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो मैंने एक खाली बाउल लिया हुआ था, उसके अंदर डो के लिए हम 1 कप मैदा लेंगे, वो हम बाउल के अंदर डाल देंगे। साथ साथ मैं आपको सबसे पहले डो की रेसिपी बताऊंगी। तो ये हमने 1 कप मैदा लिया था, मैंने बाउल के अंदर डाल लिए। अब हम यीस्ट लेंगे, 1 टीस्पून हम यीस्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 1 टीस्पून हमने यीस्ट, जो यीस्ट मैंने लिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास यीस्ट है, ये हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर दी। चीनी इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं हम लोग। पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर ऐड होगा, और ऑयल हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अभी डालेंगे। 1 टीस्पून अभी डालेंगे हम लोग, और 1 टीस्पून बाद में। ये हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ये पिज़्ज़ा हमारा विदाउट मिल्क और विदाउट एग के है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको हम अच्छी तरह भून से लेंगे। बहुत ही क्विक और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले डो की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी होगी, ये आप देख रही हैं। इसको मैंने बाउल से लिया था, उसके अंदर मैंने रख दी है, और मैं 1 टीस्पून ऑयल फिर ले रही हूँ, इस तरह ऊपर इसके लगा रही हूँ। अब मैं इसको माइक्रोवेव में कवर करके रख दूँगी, और फिर जितनी देर में हमारी डो रेडी हो जाएगी वो फिर मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि सर्दी है, इसको मैंने कवर कर लिया तो ये ज़रा टाइम लेगी डो फूलने में। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कितने टाइम में हमारी डो जो है वो फूली है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पिज़्ज़ा की डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी फूल गई है। 20 मिनट के अंदर बिल्कुल हमारी अच्छी तरह फूल गई थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, तो हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम पिज़्ज़े के आगे सॉस की तरफ जाएंगे। सॉस कैसे रेडी करना है, इसको अब मैं स्पंज करके इसका सारा एयर जो है वो निकाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप लोग। तो साथ ही हम चिकन जो है अपने पिज़्ज़े के लिए रेडी करेंगे, तो वो भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले डो का शेयर किया था कि डो को हमने रेस्ट पे रखा हुआ था, तो अब मैंने कहा इतने मैं आपको लोगों के साथ टिक्के की रेसिपी शेयर कर दूं। तो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चिकन बोनलेस हमने लिया हुआ था। साथ मेरे पास मिसालों में नमक हस्बे ज़रूरत है, लाल मिर्च है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। दही हमने लिया है, और एक खाली बाउल लिया हुआ जिसके अंदर हम, और ये नींबू का रखा है मेरे पास बॉटल में, मैं निकाल लेती हूँ तो फिर मुझे काफ़ी इजीली यूज़ कर सकती हूँ। तो इस बाउल के अंदर मैं अब ये अपना चिकन बोनलेस जो है वो ऐड करूँगी कि मैरिनेट कर सकूँ। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है घर में, बहुत ही साफ़ सुथरा था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं अब इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये मैं कितना ऑयल इसके अंदर जा रहा है, 1 टेबल स्पून मैंने बाउल के अंदर डाल दिया था। और ये चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, बोनलेस हमने लिया हुआ था। अब फिर बोनलेस चिकन हमारे पास इतना है कि मैंने एक थाई का पीस लिया था और एक चेस्ट का, तो ये इतना बोनलेस चिकन है हमारे पास। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करी। दही कितना है हमारे पास, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने दही ऐड की है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड की है। नमक हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड होंगी। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों हाथ साफ रखेंगे, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, या वैसे भी हैंड वॉश करके आप इसको हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं कि चिकन जो है अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। इसको मैरिनेट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी। इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह, ये आप देख सकते हैं एक एक चिकन पे लग गया। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही आसान। वैसे भी अगर बच्चों को दिल करे तो आप ये चिकन के पीसेस जो हैं वो चिकन टिक्का के बना सकते हैं, और उनको ऐसे भी दे सकती हैं। एक इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर भूल गई थी, नींबू का रख। तो 1 टेबल स्पून नींबू का रख भी इसके अंदर ऐड होगा। मैंने डाल दिया अच्छी तरह।
जिसको भी मिक्स करके मैं रेस्ट पे रख रही हूँ। तो पैन मैंने ऑयल जो था आग पे रख दिया था। तो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 टेबल स्पून जो ऑयल ऐड कर दिया था। बस उसी ऑयल में हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब मैं चिकन टिक्का को फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, आप देख सकते पूरी ऑयल जो इसके अंदर ऐड था। तो हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको 2 सेकंड सिर्फ फ्राई करने की रखा था, तो इसके अंदर पानी जो है वो छोड़ दिया। आप साइड पर देख सकते हैं। तो अब इसको मैं बिल्कुल हल्की फ्लेम कर लूँगी और कवर करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन ने इतना पानी छोड़ दिया, तो अब मैंने इसमें कवर हटा दी है। अब मैं इसको इस तरह ही फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी कि ये पानी जो है वो सूख जाए। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरह गल चुके, बस जब इसका पानी सूख जाए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और फिर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस इसी तरह मतलब थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो वो आप लोग देख लेंगे। मगर हमारा टिक्का जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी सा बनता है और बहुत ही क्विक। तो अगला स्टेप फिर मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी शेयर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं उसके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो में पिज़्ज़ा सॉस का जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ये टिक्के की रेसिपी ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैं डो को इसमें स्प्रेड करूँगी। मगर सबसे पहले मैं ऑयल इसमें थोड़ा सा डाला है और इसको स्प्रेड करूँगी। 1 टीस्पून ऑयल लिया था। ये हमारे पास पिज़्ज़े का जो है वो पैन टाइप्स है, उसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया। मेरे पास वेजिटेबल मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मैं वेजिटेबल जो है वो ऐड नहीं करी, सिर्फ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो आप लोग के पास अगर कोई वेजिटेबल हो जैसे कि शिमला मिर्च, फिर आपसे तो आप शेयर करेंगे, तो आप वो भी जो है ऐड कर सकते हैं। मगर मैं एक और वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैंने डस्ट कर दिया मैदा। अब हम इसको अपनी डो को जो है वो इस पर स्प्रेड करेंगे। बोलो इतनी फूली हुई है ना कि ये हाथ से हो जाएगी, बेली जाएगी। ये आप देख रहे हैं मैं हाथों से इसको इतना जैसे रोटी को नहीं बेलते इस तरह करके और अब थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप लोग थिन डो रखेंगे तो फिर वो जो पिज़्ज़ा जो है वो ज़रा क्रिस्पी सा बनेगा, और अगर मोटी रखेंगे तो सॉफ्ट इसकी डो होगी, जो आप खाएंगे तो सॉफ्ट। इस तरह मैंने इसको फैला लिया। ये आप देख रहे हैं मैंने इस तरह फुल इसको जो है स्प्रेड कर लिया और ये पूरा हमारा ऑलमोस्ट जो है इसको कवर कर लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा और रेस्ट दें तो ये फिर फूलेगा। ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है, तो ये होममेड है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब ये हम अपनी डो पे स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह आपने स्प्रेड कर लेनी, मैं सारे डो पे अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। मैं ये सॉस जो है बिल्कुल एंड तक लगाती हूँ, तो फिर वैसे अगर एंड तक ना लगाओ तो बच्चे जो है वो एंड वाला कॉर्नर जो है वो छोड़ देते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल एंड तक लगाती हूँ। वैसे भी हमारे घर में काफ़ी छोटे बच्चे हैं तो इसलिए। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर थाइम ऐड करूँगी और ओरिगानो। तो एक एक चुटकी मैंने ली है हाथ में, इस तरह मैं अब इसको क्रश कर लूँगी हाथ पर ही और फिर इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। ओरिगानो का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह मैंने अब इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना। जब आप टिक्का डालेंगे तो फिर उसके बाद भी आपने मोज़रेला चीज़ है हमारे पास मोज़रेला चीज़, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो भी मैं पहले थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। चीज़ जितनी हो वो अच्छी लगती है, तो इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ डालेंगे। थोड़ा फिर बेक जब हो जाए तो एंड में भी थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन टिक्के के जो पीसेस हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं जो मैंने फ्राई किया था, इस तरह बोनलेस पीस है हमारा। एक एक हम जगह जगह स्प्रेड कर लेंगे ताकि हर जगह अच्छी तरह जो है। तो अब हमने टिक्का जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दिया। फिर मैं थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर डाली और ओरिगानो एंड पे हम फिर डालेंगे चिली फ्लेक्स रेड चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा हमने पिज़्ज़ा बनाया है बच्चों के लिए स्पेशली, तो वेजिटेबल वाला भी ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
हमारे घर में ऑलिव्स किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए हम ऑलिव्स ऐड नहीं करें। अगर आपको पसंद है तो आप लोग ज़रूर ऐड करिए। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने ओवन के अंदर रख दी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। मैं खोल ही नहीं हूँ उसका कवर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक सी हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप घर में बनाएं। एक तो सेफ़ है, एक तो साफ़ सुथरा, आपको पता है आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। जिस तरह मैं पीस भी कट कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट, और इस तरह आप उठाएंगे तो चीज़ भी आप लोग के साथ ही, पिज़्ज़े के पीस के साथ ही उठेगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का। मैं तब अभी फुल पीस नहीं उठा रही क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी।